हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत के साथ होंगे। जी सर, एजुकेशनल हब में अभी सभी लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज जो टॉपिक है वो पेडागोलॉजी के मतलब है और ये हमारा लेसन नंबर 1 होगा। पेडागोलॉजी के अंदर हम लर्निंग, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में आप हमारा साथ दें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे नॉलेज को शेयर कर सकें। आए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हाई एंड लो अचीवर्स are sorted out by reliability, objectivity, easy or difficulty, discrimination power. The answer is discrimination power. Mean high and low achievers are sorted out by discrimination power. What is discrimination power? डिस्क्रिमिनेशन पावर को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि ट्रीटिंग अ पर्सन, किसी पर्सन को ट्रीट करना, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जब कोई एक ग्रुप है लोगों को, उनको डेफिनेटली मुख्तलिफ तरीक़ों से, स्पेशली ख़ास तरीके से इन अ वरीज वे फ्राम द वे इन विच यू ट्रीट अदर पीपल, उससे हट करके जो आप दूसरे लोगों को ट्रीट करते हैं बिकॉज देयर स्किन, उनके स्किन की वजह से, जो उनका कलर है और जो उनका सेक्स है या सेक्सुअलिटी है या जो भी उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की वॉरीज पाई जा सकती हैं, डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं, उनके हिसाब से आप किसी शख्स को ट्रीट करते हैं। यूँ बयान कर सकते हैं जैसे एक क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ कलर्स के या सेक्स के जो बच्चे होते हैं उनको उनके ग्रुप के लिहाज से आपने जो ट्रीट करना होता है, ये हमारा हाई एंड लो अचीवर से तल्लुक़ रखता है। हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को अलग अलग बच्चों को या अलग अलग ग्रुप्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लासरूम असेसमेंट या एवेल्युएशन में ये अहम किरदार अदा करता है। नाउ वी रीड अबाउट द नेक्स्ट एमसीक्यूज़। द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ इज सुपरविजन is not to control the teacher but to work cooperatively is the saying of। इसका ये मतलब है कि ये किसने कहा कि सुपरविजन इज़ नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं है द टीचर के कंट्रोल, टीचर को कंट्रोल किया जाए, बट टू वर्क कोऑपरेटिवली, इसका मतलब है कि कोऑपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ मिल के जो काम किया जाएगा वो सुपरविजन कहलाएगी। ये किसका कहना है? हॉ एंड फ्रॉस्ट, ग्लेटर्न, क्लैकमैन एंड हैरिस। द राइट आंसर इज हॉ एंड फ्रॉस्ट। इनकी एक थ्योरी है इस पे कि सुपरविजन is not a control to teacher. We can explain it by using the chart as Howe and Frost की ये जो थ्योरी है वो कुछ इन कंटेंट को की वजाहत करती है as a general mode of effective supervision, a system mode of performance, the supervisory process, organizational context के अंदर अगर हम देखें तो ये इस तरह बयान कर रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज द स्कूल्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल मीन आउट ऑफ द वे, आउटसाइड ऑफ द क्लास, व्हाट वी आर डूइंग फॉर स्कूल्स, एंड लीडरशिप, बेसिक नीड ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप आल्सो फ्रॉम अ स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स एंड एप्लीकेशन। अगर हम इसकी वजाहत करते जाएं तो इफेक्टिव सुपरविजन का एक जनरल मोड होना चाहिए जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ स्कूल को प्रमोट करने में टीचर्स की मदद कर रहा हो, और इस तरह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल की होनी चाहिए जहां पे स्कूल के अंदर के हालात के दरमियान जो फॉर्मल स्टडी है उसमें कैसे टीचर को मदद मुहैया की जा सकती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल मीन outside of the school what kind of activities are very necessary to take part in the education system. Next is the to build a leadership concept in the students and organizational climates for the students. We will move on next now as limited to the quantitative description of people's performance is। हम
लिमिटेड कर सकते हैं द क्वांटिटिव क्वालिटी वाइज या क्वांटिटिव तादाद के लिहाज से डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल परफॉर्मेंस, जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसके मतलब टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं, एवेल्यूएशन है, असेसमेंट है या मेजरमेंट है। द आंसर इज़ मेजरमेंट। हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट के ज़रिए ही ये बता सकते हैं कि उनकी क्वांटिटी के हिसाब से बच्चे की कितनी परफॉर्मेंस है इनसाइड द क्लास और इनसाइड द स्कूल। सो हम मेजरमेंट को कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं एज measurement, the action of finding out the size, weight, force, length or amount of something. Measurement mean we can find out the size, total length and weight, how much weight, force, how much force to required, total length or amount of something, mean amount of something. A measurement can also be a unit or system to calculate a standard measures. It's mean inside the class we fix us some scales to find out the progress of one child. Now we will move on next MCQs. To assess achievement at the end of instruction is, हम क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके बाद अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए हम कौन सी असेसमेंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट. द आंसर इज सबमेटिव असेसमेंट. नाउ वी कैन डिफाइन सबमेटिव असेसमेंट एज, सबमेटिव असेसमेंट को इस तरह डिफाइन किया जाता है. द गोल ऑफ सबमेटिव असेसमेंट is to evaluate student learning at the end of an instructional unit. जब हम एक स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके बाद उसको असेस करना होता है by comparing it against some standard or benchmark. किसी बेंचमार्क या कोई स्टैंडर्ड रख के उसके अंदर उसको हमने असेस करना होता है. Summative assessment or often high stakes which means that they have a high point value. इसका मतलब है कि summative assessment एक high point value है जो हमें बच्चे की कारकर्दगी के बारे में बताता है और इसके ज़रिए हम किसी भी बच्चे की कारकर्दगी को जान सकते हैं एट द एंड ऑफ लेसन और एट द एंड ऑफ क्लास. किसी भी क्लास की ख़ात्मे पर हम सबमेटिव असेसमेंट का यूज़ करते हैं. We ask some specific points related to the topic or related to the lesson and try to find out the learning outcomes through summative assessment. Now we are moving on the next MCQs. The next MCQs is the summative evaluation is continuous, diagnostic, clarifying judgment, none. समेटिव एवेल्यूएशन किसके मतलब है? तो इसका जो आंसर है क्लैरिफाइंग जजमेंट. इट्स मीन कि किसी भी जजमेंट को क्लैरिफाई करना, उसको फाइंड आउट करना क्लैरिफाइंग जजमेंट में आता है. हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. वर्ड क्लैरिफाई मीनिंग टू से इट अ फॉर्मल और ऑफिशियल वे. इसका मतलब है कि एक फॉर्मल तरीके से या ऑफिशियल वे से हम किसी चीज़ को मदऊ करते हैं या बुलाते हैं. यूजुअली इन राइटिंग हम लेटर के ज़रिए उसको इन्फॉर्म करते हैं दैट समथिंग इज़ ट्रू और करेक्ट, और उसके मतलब कोई गलत भी हो सकती है या ठीक भी हो सकती है. आई हर्बली क्लैरिफाई दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू एंड एक्यूरेट. जैसे कि किसी भी महकमे के अंदर या किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कोई चीज़ या कोई लेटर लिखा जाता है तो वो क्लैरिफाइंग मीनिंग में आता है. क्लैरिफाइंग जजमेंट मीन वी फाइंड आउट द रिजल्ट और evaluation from students by taking the handwrite notes. We ask students to write this question on the notebook or on a paper and give us answer about this question. This is related to the clarify judgment. Clarify judgment is a writing skill judgment.
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन यूएसए इज। यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्मेट जो इस्तेमाल किया जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का वो कौन सा है? शॉर्ट आंसर्स का है, स्ट्रक्चर्ड ऐसे का है, अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे का है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का है। तो आंसर जो है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का है। जो भी टेस्ट यूएसए के अंदर ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस इस्तेमाल किए जाते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के ज़रिए किसी भी शख्स की जहानत को बेहतरीन तरीके से मालूम किया जा सकता है। और ये टेस्ट जो इंसान की मेंटली ग्रोथ है उसको मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए इस टेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द summative evaluation is used at the start of the program, at the middle of the program, at the end of the program. The answer is at the end of the program. We already discussed about summative evaluation. It is used to evaluate the students at the end of the class, of the end of the lesson, when we delivered our lesson and we find out the capacity of learning of the students through the summative evaluation. So it is used at the end of the program. हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी प्रोग्राम के आखिर में जाके हम स्टूडेंट्स की नौइयत को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इन MCQs इज आंसर्स, premise, response, destructor. The answer is a right answer. जो भी MCQs के अंदर सही ऑप्शन होता है वही उसका आंसर होता है, वही उसका जवाब होता है। दिस इज़ अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट ऑप्शन इन MCQs इज आंसर। वी कैन मोर एक्सप्लेन इट बाय एज कोई भी सही जवाब है उसको, या कोई भी किसी चीज़ का जो सही जवाब है या जवाब मिलता है हमें तो वो आंसर कहलाता है, उस जवाब कहलाता है उसका। तो हम इसमें यही कह सकते हैं कि ये MCQs का जो सही आंसर है वही उसका आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। टेस्ट द मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, नॉन रेफरेंस टेस्ट, सर्टेन resistant test. The correct answer is achievement test. So we can explain it as what is achievement test as by using a slide. What is achievement test? An example. An achievement test is an assessment of developed knowledge or skill. जो नॉलेज हम किसी स्टूडेंट के अंदर डेवलप करते हैं या स्किल डेवलप करते हैं उसकी असेसमेंट करते हैं हम, आया कि उसने लर्न किया है या नहीं किया है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज द SAT required for college entry in the United States. SAT test required for the college entry in United States, as we can say log 8, as we can say NTS, as we can say Medgate, are certain tests that are used to test the skill and knowledge of one student inside the class, at the end of the class, or at the end of the session. Now we move on the next question. The next question is the process of obtaining numerical value is. हम numerical values को किस प्रोसेस के तहत ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं? फर्स्ट इज़ द टेस्ट, सेकंड वन इज़ द एवेल्युएशन, थर्ड वन इज़ द असेसमेंट एंड फोर्थ वन इज़ द मेजरमेंट। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जिस तरीके के साथ प्रोसेस कर सकते हैं वो मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट किसी भी चीज़ को पैमाश करने का एक पैमाना होता है। वी सेट अ टारगेट बिटवीन अ फ्यू फिगर्स। इफ स्टूडेंट अचीव बिटवीन दैट फिगर्स, इट्स मीन ही इज़ अचीविंग गुड। हम एक पैमाना बनाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को
मेजर कर सकते हैं उनकी लर्निंग को। एज हम 20 नंबर का टेस्ट बनाते हैं और पासिंग मार्क्स 8 रखते हैं। अगर स्टूडेंट 8 नंबर ले लेता है, इट्स मीन वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर हमारे जो मेजरमेंट को है वो compete कर रहा है। अगर वहाँ से कम रहता है तो हम उसको फेल करार देंगे, अगर वो वहाँ से ज़्यादा जाता है, 8 नंबर से ज़्यादा जाएगा तो हम उसको पास करवाएंगे। यही मेजरमेंट कहलाती है। चूँकि कुछ लोग पढ़ने के साथ साथ सुनने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, इसलिए ये वीडियो इस मकसद से बनाई गई है ताकि आप सुन के अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। इससे आगे नेक्स्ट आपको दूसरे चैप्टर में MCQs मुहैया किए जाएंगे और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी की जाएगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।